हेलो गाइस। तो अब मैं आपके सामने दोबारा से आ गया हूँ। कल की क्लास तो आपने देखी ही होगी, तो कैसी लगी? अच्छी लगी तो सबको आपने सब शेयर भी किया होगा, लाइक भी किया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जो हमने 2 दिन के अंदर जो जो क्लासें की, उनसे जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं वो देख लेते हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन सोल्व करने में काबिल हो तो यू आर डूइंग वेल। इफ यू आर नॉट, देन री अगेन वॉच दैट वीडियोस। See the first question. Which is bigger, a Coulomb charge and a charge on an electron? Second part, it's how many electrons are there in 1 Coulomb? Second question, if a body gives out 10 to the power 9 electrons every second, how much time is required to get a total charge of 1 Coulomb from it? And third question is, calculate charge on iron 5626 nucleus. तो आपको आते होंगे, नहीं आते तो चलो हम सोल्व करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज बिगर, ए कूलम चार्ज एंड ए चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम चार्ज? तो फर्स्ट पार्ट तो आपको क्लियरली पता ही होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आंसर लिखते हैं। आप देखते देखो, हमें क्या बोला है, एक कूलम चार्ज और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो यहाँ पे जो नेगेटिव पावर है ये हमें शो कर रही है, ये क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा छोटी है, बल्कि जो हमारा एक कूलम है वो एक कंप्लीट होल नंबर है, और ये एक पार्ट में वो और हो जाएगा। अगर इसको जैसे कि हम यहाँ पे हैं तो 1 है, 1 × 10⁻² लिख रहे हैं और एक सिंपल 1 लिख रहे हैं। तो देखो ये है, अगर हम इसको सोल्व करेंगे ज्यादा अच्छे से तो 100 हो जाएगा नीचे, और इसके बाद 0.01, और ये यहाँ पे कंप्लीट 1 है। अब देखो 1 बड़ा होगा या फिर 0.01 बड़ा है? ऑब्वियसली 1 बड़ा है ना। तो यही बात यहाँ पे है कि जो चार्ज होगा 1 कूलम इज बिगर देन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको, मेरे को लगता है पहले फर्स्ट का आंसर समझ में, पार्ट का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात, अब देखो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम? अभी हमने जब क्वांटाइजेशन का पढ़ाया था टॉपिक, चार्ज क्वांटाइजेशन, तो उसके अंदर एक ही फॉर्मूला था, मेरे को लगता है आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो देखिए, Q is equal to Ne. Here Q is charge, N is number of electron, and E is charge on an electron. अब हमें क्या क्या दे रखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रखे हैं, ये हमारे पास मिसिंग है। पर हमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमेशा पता रहता है, और ये वाला जो नेट चार्ज वो हमें दे रखा है, तो हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं। देखो चार्ज कितना है, टोटल चार्ज है 1 कूलम, इज इक्वल टू n नंबर इनटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। समझ रहे हो? ठीक है, ये कूलम है, इसके पीछे कूलम लिखते हैं। तो देखो ये कूलम से कूलम क्वांटिटी है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो n है वो एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, तो उसका मतलब उसके पीछे कोई भी किसी प्रकार की यूनिट नहीं लगेगी। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो n आएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। अब देखो 19 इधर नीचे है तो ये नेगेटिव है, ऊपर लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 10⁻19 अपॉन, इसको सोल्व करते हैं हम तो 10/16। अगर हम इसको सोल्व करें तो कैसे करेंगे, हम एक और निकाल लेते हैं, इसको कर लेते हैं 100 इंटू में 10⁻18, यहाँ पे 16, तो n कितना हो जाएगा, 16×96, 96 4 16×2 32, तो नियरली इसके आसपास
हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है ये, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज 1 कूलम। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, n गिवन हमें एक तरीके से 10⁹, और क्या है, और हमें इस चार्ज खातिर निकालना है, इस चार्ज के लिए निकालना है, ये गिवन है चार्ज, और क्या है, टाइम पूछा गया है, टाइम इज रिक्वायर्ड आस्क्ड। देन हमारे पास एक ही, अभी तक हमने जो इक्वेशंस पढ़ी उनका अंदर तो एक ही है कि Q इज इक्वल टू NE। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख देते हैं, तो हमें टोटल चार्ज पता लग जाएगा कि एक सेकेंड के अंदर कितना चार्ज निकलता है। तो Q होगा n⁹ और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो नेट चार्ज होगा वो कितना आएगा, 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम। अब देखो ये कौन सा चार्ज है, ये वो चार्ज है जो एक सेकंड में निकल रहा है। हमें पर पूछा तो इस चार्ज के लिए गया है कि ये चार्ज कितने टाइम में निकलेगा। तो देखो एक इक्वेशंस बनाते हैं, कैसे क्या है, देखो 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज comes out 1 सेकेंड, नॉर्मल है। अगर हम एक का निकाले, एक कूलम चार्ज का, तो क्या होगा, अभी इतना ज्यादा था, इससे कम के ऊपर आ रहा है, एक के ऊपर, तो ये डिवाइड होता है, ये बेसिक रूल है तो आपको पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻10। जब हम इसको सोल्व करेंगे, नहीं, हाँ ये टाइम आएगा, सही 1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड, ठीक है। अब देखो जब हम इसको और ज्यादा सोल्व करेंगे आगे, तो ये 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड हो जाएगा शायद। कैसे किया देखते, चलो सर अब रफली दिखाता हूँ आपको, रफ कैसे किया ये, कि ये इधर से एक जीरो रहेगी तो 10 होगा, और यहाँ से एक जीरो लेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 100 10⁻9 अपॉन में 16। तो इसको सोल्व करेंगे तो 6, उसका पॉइंट लगेगा, फिर 2 पे जाएगा, तो उसके बाद फिर 5 पे जाएगा, तो उसका बचा कितना 10⁻9। तो हमारा जो नेट आंसर है कि एक कूलम चार्ज कितने टाइम बाद आएगा, तो इतने टाइम बाद एक कूलम चार्ज निकलेगा। कभी भी किसी की भी यूनिट लिखना मत भूलना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जहाँ कहीं आप एयरफोर्स नेवी इनके एग्जाम देते हो, वहाँ पे आप रफली निकालते हो, वहाँ पे जरूर नहीं है, वहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, पर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू राइट द यूनिट्स। तो गाइस अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट चार्ज ऑन आयरन 5626 न्यूक्लियस। अब हमें न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पूछा गया है, तो न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हाँ ये न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर क्या क्या होते हैं, इसके पास होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो अब हम चार्ज पूछेगा, चार्ज के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है Ne, पर यहाँ पे जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है, पर आपको पता हो, ध्यान हो, तो जो चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होता है वही चार्ज ऑन एन प्रोटॉन होता है मैग्नीट्यूड के अंदर, ठीक है। तो
तो चार्ज ऑन एन प्रोटॉन कितना होगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। देन Q इज इक्वल टू, हाँ अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी नहीं है कहाँ है, ये रहे, ये होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इसी को हम कह देते हैं एटॉमिक नंबर। और ऊपर वाला क्या होता है फिर, ऊपर वाला होता है एटॉमिक मास। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना वो भी है, तो हमारे पास नेट चार्ज आ जाएगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 26 एंड चार्ज ऑन एन प्रोटॉन 1.6 into 10⁻⁻19। ठीक है कूलम। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 26 into 16 9 41 पॉइंट यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 41.6 into 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको हम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज करें तो 4.16 into 10⁻18 कूलम होगा। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था ये यहाँ पे ही खत्म हो गया, पर एज ए ट्विस्ट मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। यहाँ पे हमें न्यूक्लियस के ऊपर पूछा गया है, अगर हमें यहाँ पे पूछा जाता है कैलकुलेट चार्ज ऑन Fe एटम, तो कितना होता चार्ज 0। क्यों, क्योंकि इसके जो नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज ने बैलेंस कर दिया। पर अगर हमें इसका नेट मैग्नीट्यूड पूछा जाए, व्हाट इज द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन दिस, मतलब कि इसकी ऐसे पूछा कि टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा चार्ज का, प्रोटॉन्स का भी और इलेक्ट्रॉन्स का भी मिला के, तो उस टाइम पे हम प्रोटॉन्स का और इलेक्ट्रॉन्स का निकाल के प्लस कर देंगे, तो सिंपली इसका ट्वाइस हो जाएगा अगर हमें दोनों को पूछा जाए। होप आप सभी को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, और जितना ज़्यादा आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये आपका ही चैनल है, आपको इसको आगे बढ़ाना है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, नोट्स चाहिए हो या फिर क्वेश्चन चाहिए हो, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए एंड इंस्टाग्राम के पेज को ज्वाइन कीजिए। थैंक्स।